तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ प्रीवियस ईयर और बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप सभी देख सकते हैं, मैंने लिख के भी रखा है। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये एक सीरीज चल रहा है, 2 से 3 5 7 हो रहा है, तो इस वर्ड के स्थान पर क्या आएगा हम गारंटी करके बता सकते हैं। अगर आप रीजनिंग नहीं पढ़ते होंगे तो आप कभी भी नहीं बता सकते। या फिर यहाँ पे देखिए, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये एक मतलब फिगर है, यहाँ पे एक इमेज है, मतलब मिरर लगा हुआ है, तो इसके बगल में जो इमेज बनेगा इसका, तो इसका कैसे बनेगा इसको भी सिखाएंगे। जल्दी जल्दी 2 सेकंड में कैसे बना सकते हैं इसको भी अच्छी तरीके से सीखेंगे। और यहाँ मैंने जो भी लिख के रखा है क्वेश्चन, वो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका एक भी हमने घर से जुगाड़ करके या व्हाट्सअप क्वेश्चन, फेसबुक क्वेश्चन, कहीं से भी ये क्वेश्चन नहीं लिया गया। मैंने टेस्ट दिया उसका प्रीवियस ईयर का, उसका फिर क्वेश्चन को टाइप कराया स्क्रीनशॉट, इसके बाद आपको यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। दोस्त बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। और देखिए, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न की मतलब क्वेश्चन होते हैं, जो भी एजेंसियाँ इन दिनों कंडक्ट करा रही हैं, बिल्कुल वो इसी सेट पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए हम क्या क्या क्वेश्चन कराएंगे, ज़रा आपको दिखा दें। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा लिख के भी रखा है, तो एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। तो सभी मिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखने का प्रयास करना। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये भी हम आपको ज़रा बता दें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इससे। तो देखना ज़रा किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस, आरपीएफ पुलिस, सीजीएल, सीपीओ, सीएसएल, एमटीएस, कांस्टेबल एग्जाम्स, आर्मी, जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीआईएसएफ, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप कितना ही लिख सकते हैं यार, फुल हो जाएगा। रीजनिंग सभी एग्जाम मतलब ऑलमोस्ट सेम ही आता है, एक दो ही क्वेश्चन का हेर फेर रहता है। तो वो भी आप जब मॉक टेस्ट दीजिएगा उसमें भी सिखा देंगे। या फिर आप मेरा वीडियो देखते रहिए ना, जब रेगुलर आप मेरा वीडियो देखिएगा ना, तो आपका एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, लय तैयार हो जाएगा। एक लय में आप बहते जाइएगा, तब आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए आप आराम से बना दीजिएगा, ठीक ना दोस्त। क्योंकि हम मिक्स क्वेश्चन लाते हैं, तो हर दिन क्या होगा, हर दिन हर नया नया चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। आज मान लीजिए कुछ आया, फिर कल दूसरे चैप्टर से, फिर परसों यही वाला रिपीट हो जाएगा, फिर 5 दिन बाद ये वाला फिर से रिपीट होगा। इस टाइप से आपका रिविजन भी होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, जो बोल सकते हैं आप सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ लिख के रखा, अच्छी बात है। मैंने 2 लाइन मुझे लगा तो हमने उठा लिया। देखिए, जब भविष्य आपका धुंधला पड़ने लग जाता है ना, तब आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्त। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आ गया हमारे सामने पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जरा पढ़ने का आप क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। क्या कीजिए मेरे बच्चे, तो आप क्वेश्चन को पढ़ने का दोस्त प्रयास कीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आपको तो देख के ही सब, जब आप 2-4 बार बनाइएगा तो आपको अपने पता चल जाएगा कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। लेकिन अगर नए हैं तो आप पढ़िए। तो उस विकल आकृति का चयन कीजिए जिसमें सन्निहित हो, यानी ये एक फिगर दिया है, आपको इसमें छुपा दिया है, तो आपको सीआईडी का काम करके फिगर को खोज के निकालना है। तो आप तो सीआईडी देखते हैं और सीआईडी बनने में भी मज़ा आता है, तो हम माहिर तो हैं ही। चलिए खोज के निकाल देते हैं। तो ज़रा देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक ट्रैंगल टाइप का दिया हुआ है, तो क्या इसमें ट्रैंगल, हाँ जी ट्रैंगल तो है, लेकिन ये पिचकी टाइप का ये गायब है। तो यहाँ देखिए ये ट्रैंगल तो दिखा हमको, लेकिन यहाँ पे पिचकी टाइप का इधर नीचे वाला गायब है। इसमें देखिए इसमें ट्रैंगल दिखा, हाँ जी ट्रैंगल दिखा, लेकिन यहाँ से एक पिचकी वाला गायब है। यहाँ तो ट्रैंगल है ही नहीं दोस्त इस फिगर में, इसमें तो ट्रैंगल हमको दिखाई नहीं, मतलब ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें ये पिचकी टाइप का जो दिया है ये गायब है। तो यहाँ पे देखो इसमें भी ट्रैंगल है, कहाँ गया दोस्त। तो ज़रा देखने का दोस्त क्या कीजिए, तो प्रयास कीजिए। ये देखिए ये ट्रैंगल है, ये वाला देखिए ट्रैंगल है, आपको ट्रैंगल दिखा। और इधर देखिए ये पिचकी वाला भी आया है, और यहाँ भी देखिए पिचकी वाला आया है, और ये दोनों मिला भी है, यहाँ पे देखिए मिला है ना। तो बेसिकली ये आ गया आंसर, यानी यही सीआईडी का काम करके हमने मुजरिम को पकड़ लिया। तो दोस्त इस टाइप से आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। और दोस्त हम आपको कड़वा सच्चाई बताएं, रीजनिंग आपको कोई भी दोस्त नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें। जैसे अभी हम क्वेश्चन आपके सामने परोस रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, कॉपी में लिखिए, उसके बाद कितना आपका सही होता है आप उसको देखिए, उसके बाद लास्ट में कमेंट कीजिए हमें। ऐसे आप हम बनाते जाएंगे, आप खाली वीडियो को देखते रहिए, इससे कुछ नहीं होगा दोस्त। आप लाइफ में कभी भी किसी भी मास्टर से रीजनिंग पढ़िए, या फिर आप उसका मतलब भक्त बन जाइए उस मास्टर का, आपको कभी भी रीजनिंग नहीं समझ में आएगा। रीजनिंग आपको प्रैक्टिस से, मैथ आप बचपन से सुनते आए होंगे, मैथ क्या है, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है। तो मैथ में ही तो रीजनिंग आता है, रीजनिंग मैथ थोड़ा ना अंतर है। तो रीजनिंग भी दोस्त प्रैक्टिस सेट का ही खेल है। तो प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। ना बने तब आप मेरा बेस्ट सोल्यूशन को देखिए, ठीक ना दोस्त, समझ रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता था, कहना चाहता है क्या कि मछली घर से जिस प्रकार मछली का संबंध है, तो यहाँ पे क्या आएगा उस टाइप से, क्या छत्ता, मधुमक्खी, क्या हवाई जहाज, विमान, क्या शराब तहखाना, क्या जानवर और चिड़ियाघर, क्या होगा हमें नहीं पता। तो हमें यही तो काम दिया गया है कि हमें खोज के दोस्त निकालना है कि कौन वाला आंसर होगा, और हमें नहीं पता है। सही बात है कि
हमें नहीं पता कि कौन वाला आंसर होगा। तो चलिए हम भी खोजने का कार्यक्रम प्रयास करते हैं। तो देखिए बनाते हैं कैसे जाता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जरा अगर देखोगे तो क्या है, मछलियों का रहने का स्थान क्या है, मछली घर है। मछली घर मतलब क्या, मछली जो किसान पालन करता है मछली का, तो वो उसके लिए मछली घर बनाता है, उसी में मछली को पालन करता है। मतलब थोड़ा तिरपाल बांध के उसमें पानी डाल देता है, उसके मछली का रहने का व्यवस्था कर देता है। जानते हैं समुद्र में भी, नदी में, हर जगह मछली पाया जाता है। लेकिन मछलियों के लिए मछली घर भी बनाया जाता है दोस्त, जिस प्रकार से, यानी मछली मछली घर में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, विमान घर क्या हवाई जहाज़ में रहता है, ये क्या है, यानी कि हवाई जहाज़ दोस्त विमान घर में रहता है। जस्ट इसको उल्टा करके लिख दिया। अगर ये यहाँ पे हवाई जहाज़ रहता और इसके बगल में यदि विमान रहता तो ये सही होने का चांस रहता है दोस्त, यानी 50% रहता है, लेकिन उल्टा लिख दिया। दैट मीन्स क्या, ये ऑप्शन हमारा दोस्त क्या हो गया, तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, यानी गया ये ऑप्शन। तो देखिए मछली के लिए मछली घर, इधर मछली घर है, तो यहाँ देखिए तहखाना, तहखाना में क्या रखा जाता है, शराब रखा जाता है। तो ऐसा रहता है, यानी तहखाना पहले रहता है और शराब इधर रहता है, तो इसका भी सही होने का चांस रहता है। क्योंकि देखिए मछली के लिए मछली का रहता है, शराब के लिए तहखाना, ये सही होने का चांस रहता है, लेकिन उल्टा लिख दिया। दैट इज़ ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ज़रा इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, मछली के लिए मछली घर, तो यहाँ देखिए चिड़ियाघर के लिए क्या, जानवर, तो ये गलत हो गया। यानी कि ऐसा होता तो हो जाता सही कि चिड़ियाघर यहाँ रहता है और इधर जानवर रहता है, तो जानवर के लिए चिड़ियाघर, तो ये सही होने का चांस रहता है, लेकिन उल्टा लिखा है, जिस कारण हमारा क्या होगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बच गया ये ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो देखिएगा क्या है ऑप्शन में, तो देखिए मधुमक्खी के लिए क्या है, छत्ता है, मधुमक्खी भी छत्ता है। जिस प्रकार मछली मछली घर में रहता है, उस तरह मधुमक्खी छत्ता में रहता है। इस टाइप से आपको सोच के आपको आंसर देना होगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि ये आ गया क्वेश्चन। देखो ये था हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आ गया क्वेश्चन, ये बेसिकली कोडिंग और डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को बनाने का क्या कीजिए। तो दोस्त क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए हम ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं लाते हैं जो आपको बनाने में बहुत ही आसान लगेगा, मतलब इजी टाइप का लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा। आप 1-2 घंटा पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बोरिंग जरा सा भी नहीं लगेगा। लेकिन वो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है जो मतलब आपके दिमाग पे वेस्ट करता है, जो आपको बनाने में उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। यही तो एग्ज़ाम है, इसी का नाम तो एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर नाम है दोस्त। तो आपको क्या करना होगा, आपको सब क्वेश्चन बनाना होगा, और हम उसी क्वेश्चन को लाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था। एक भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आप पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है तो देखिएगा। क्वेश्चन है किसी निश्चित कूट भाषा में, इसको ये जो लिखा है इसको इस रूप में कोड किया गया है, ठीक है, यानी कि ये क्या लेटर को नंबर के हिसाब से कोड कर दिया। फिर इसी प्रकार से कहता है इसको इस रूप में क्या किया है, रूप में कूटबद्ध किया गया। तो उसी प्रकार से इसका कूटबद्ध क्या होगा, 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है, आपको खोज के निकालना है। तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, और हम भी वीडियो का पॉज कर लीजिए, बनाइए, उसके बाद आंसर लिखिए, उसके बाद लास्ट में हमें कमेंट कीजिएगा, और हम भी इधर बनाने का दोस्त प्रयास कर देते हैं। तो ज़रा देखने का प्रयास करना। इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद करना होगा। जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, बी का प्लेस वैल्यू हो जाता है 2। सी का प्लेस वैल्यू हो जाता है 3। डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4। ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ई का 5 होता है। जेड का क्या होता है, जेड का हो जाता है 26 हो जाता है। डब्ल्यू का क्या होता है, डब्ल्यू का 23 हो जाता है। एस का क्या होता है, एस का 19 हो जाता है। इस टाइप से आपको दोस्त स्पीड से, यानी 2 सेकंड में आपको क्या होगा, प्लेस वैल्यू आपको याद करना होगा। तभी आप इस सब क्वेश्चन को मतलब 5 सेकंड 7 सेकंड में बना सकते हैं, नहीं तो आपको आधा घंटा लग जाएगा। क्या कीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे लिखिएगा ABCDEFGHIJ KLMNOPQ, यहाँ पे जेड, फिर के नीचे 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 4, ऐसे में लिखने में तो आपका मतलब समझ ही रहे हो दोस्त कितना टाइम बर्बाद होगा। तो आपको याद करना होगा। अब आप बोलेंगे कि हम याद कैसे करें, तो हमने एक वीडियो बना के रखा है, मतलब यूट्यूब में डाल दिया है कि अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू कैसे याद करें। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, यानी डिस्क्रिप्शन होता है ना, वहाँ मोर लिखा होगा, मोर को टच करो वहाँ पे आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू स्थान का मान बोल के डाल देंगे, आप वहाँ लिंक को टच कीजिएगा, आपको उस वीडियो में चल जाइएगा, और वहाँ से आप सीखिए दोस्त। जैसे 1 सेकंड में कैसे बनाया जा सकता है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं पता है तो, और पता है तो चलिए आगे का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। तो ज़रा देखने का प्रयास करना। क्या करना दोस्त, तो प्रयास करना, क्योंकि प्रयास में ही सब कुछ है। जिसमें आप अधिक समय दीजिएगा उसमें ही आप विजयी होइएगा। तो यहाँ देखिए पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, तो दिखा आपको पी का प्लेस वैल्यू 16 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको। आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, 18 कहीं दिखा आपको, 18 18 18 भी नहीं दिख रहा है। मतलब क्या लॉजिक है, हम तो लॉजिक नहीं खोज पा रहे हैं। बहुत किसी को ये प्रॉब्लम रहता है कि सर आप लिख के बताइए, तो दोस्त लिखने में जाएंगे ना तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ जैसे ये देखो PR ये सब लिख के जाएंगे, फिर इसको नीचे 11 फिर ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो इसमें बहुत ही समय बर्बाद होता है, जो ना ही आपके लिए मुनासिब है और ना ही मेरे लिए मुनासिब है। तो हम डायरेक्ट ही बनाएंगे दोस्त, आपको समझना होगा क्या करना होगा, तो आपको समझना होगा। देखो ना ये तुच्छा सा हमने कैसे एक पेड़ का पत्ता उठा लिया, तो आप इससे सीखो।
कितना सुंदर है। तो चा थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा, सुंदर है दोस्त। तो देखिए इससे हमें ये तो नहीं पता चला कि इस पी का कोड क्या है, यानी पी को किस रूप में लिखा गया नहीं पता। तो देखिए पहले आप क्या कीजिए, पहले आप पी का प्लेस वैल्यू से देखिए, अगर काम ना बने तो पी का अपोजिट चेक कीजिए। यानी देखिए पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट हो जाता है दोस्त के। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड। जैसे बी का अपोजिट क्या होता है, वाई आता है। यानी ए पहले नंबर पर जेड लास्ट में, बी अगर फर्स्ट से मतलब थोड़ा आगे होता है तो जेड लास्ट से थोड़ा आगे हो जाएगा। जैसे कि सी का क्या होता है, सी का एक्स हो जाता है, सी का एक्स हो जाता है। इस टाइप से आपको अपोजिट याद करना हो। जैसे एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। जिससे ओ से ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट हो जाता है एल। अगर आप बोलेंगे तो हम इसका भी एक वीडियो आपको बना देंगे प्रॉपर। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिए, हम बना देंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे दोस्त। तो ज़रा देखने का प्रयास करना। तो क्या अपोजिट में कोड क्या है, चलिए देख लेते हैं क्या अपोजिट में है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, तो पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट हो जाता है दोस्त के का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो अपोजिट का प्लेस वैल्यू देखिए पी का अपोजिट होता है क्या, पी का अपोजिट हो जाता है के। और के का प्लेस वैल्यू स्थान का मान हो जाता है 11। तो क्या 11 है, हाँ जी देखिए 11 लिखा हुआ मिल गया हमें। देखिए आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18। लेकिन आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर का अपोजिट हमने कैसे याद किया था बोलिए, तो इंडियन रेलवे। यानी आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। और आई का क्या होता है, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9। तो देखिए क्या 9 है, तो हाँ जी यहाँ पे हमको 9 भी दिख गया। तो फिर से देखने का प्रयास करना, क्या करना, प्रयास करना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या ओ है, तो ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ओ का प्लेस वैल्यू गोली मारो, ओ का अपोजिट हो जाता है एल, एल का प्लेस वैल्यू हो जाता है 12। क्या 12 है, तो हाँ जी हमको 12 भी दिख गया। तो फिर से हम थोड़ा आगे निकलेंगे, गाड़ी को हम फिर से बढ़ाएंगे। देखिए टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, टी का अपोजिट होता है क्या, जी टी रोड। जी का प्लेस वैल्यू हो जाता है 7, 7 यानी कि देखिए 7 है, हाँ जी 7 दिखा हमको। तो यही बेसिकली लॉजिक है। फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे ज़रा देखने का प्रयास करना, ई का प्लेस वैल्यू, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट हो जाता है तो इवनिंग, इवनिंग यानी भी का यानी 22। तो हमको यहाँ पे 22 दिखा, तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे 22 हमको नहीं दिखा। दैट मीन्स क्या, यानी कि हमको यहाँ पे ये पता चल गया कि पहले इस 4 का क्या कहा, तो इस, अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकंड दोस्त रुकना। तो हमको थोड़ा मिटाना होगा इसको, क्योंकि थोड़ा गंदा टाइप का लगने लगा। तो मिटा दिया। तो क्या कहा हमने, पहले 4 का, पहले इस 4 का, एक सेकंड, इस 4 का, पहले इस 4 का, इस 4 का कोड क्या गया है, तो पहले इस 4 का कोड जस्ट अपोजिट लिखा गया है। यानी पहले 4 का क्या किया गया, अपोजिट लिखा गया, अपोजिट, ठीक है। और बाद वाले 4 का क्या किया गया है, उसको भी हमें खोजना होगा, बाद वाले 4 का कोड कैसे लिखा गया है। तो ज़रा देखने का प्रयास करना, क्या है, तो ई है। तो क्या कहा मैंने दोस्त, तो ई है। इस ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5। मतलब क्या, लास्ट का सिंपली प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। यानी कि पहले 4 का जस्ट अपोजिट लिखा है, ठीक है। और अंतिम 4 का सिर्फ क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखना एस, एस का प्लेस वैल्यू लास्ट में मिला होता है, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, 19 देखिए है, तो हाँ जी 19 है। यानी कि पहले 4 का सिंपली अपोजिट लिखा गया, अपोजिट का प्लेस वैल्यू, और लास्ट में 4 का सिर्फ प्लेस वैल्यू लिख दिया है। तो ठीक है, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो ज़रा देखो किसका हमें इसका कोड पूछा है, किसका, तो दोस्त इसका कोड पूछा है, ठीक है। तो ज़रा देखो पहले 4 का हम क्या करेंगे, सीधा सीधी कर देंगे। तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कचरा टाइप का लगने लगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलो देखो, तो यहाँ से हमने सबसे पहले पेन सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे पेन सिलेक्ट कर लिया दोस्त। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो देखो एस सिंपली क्या करना है, इसका अपोजिट लिखना है। एस का अपोजिट क्या होता है, तो एस का हो जाता है दोस्त, एस का क्या, एच, एच अपोजिट, एच हाई स्कूल हो जाता है। तो एच, एच का अपोजिट क्या हो जाता है, इसका प्लस वैल्यू हो जाता है 8। यहाँ देखो 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। सबसे पहले आपको इसमें क्या ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करना है। तो देखो 8 8 हमने देख लिया। तो फिर देखो यहाँ पे 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24। दैट मीन्स क्या, लास्ट वाला चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट का यूज़ करना है। क्योंकि सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, एक्स का प्लस वैल्यू 24 होता है। तो सब में 24 है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है चेक करने का। फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 22 है, यहाँ पे देखो क्या है 22 है, यहाँ पे देखो 21 है, और फिर यहाँ देखो 22 है। तो लास्ट वाला चेक करेंगे, ई का प्लस वैल्यू क्या होता है, ई का अपोजिट हो जाता है दोस्त भी का प्लस वैल्यू होता है क्या, 22 हो जाता है। ई से इवनिंग, इवनिंग यानी भी से, यानी भी का प्लस वैल्यू 22। तो जो 21 वाला था वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यानी ये कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 21 लिख दिया, होना चाहिए था 22, ठीक है दोस्त। तो इससे हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। फिर देखिए चलिए ऑप्शन को फिर से देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ दिखा हमको 3 दिखा, फिर यहाँ देखो 3 दिखा, यहाँ भी 3 दिखा, यहाँ भी 3 दिखा, यहाँ भी 3 दिखा। तो 3 वाला इसको भी चेक करने का आपको क्या नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है दोस्त। यहाँ पे देखो एन, एन का प्लस वैल्यू क्या होता है, एन का अब जो होता है एम, एम का प्लस वैल्यू हो जाता है कितना, 13। तो देखो 13 है सब में, इधर भी देखो 13, यहाँ भी देखो 13 दिख गया तुमको, यहाँ भी देखो 13 दिख गया, यहाँ भी 13 दिख गया। मतलब इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। यानी क्या, यानी हमारा इस 4 का तो हमने चेक कर लिया, इस 4 को गोली मारा। अब इस ये जो बचा है इसको चेक करना है। तो इस ए का प्लस वैल्यू क्या होता है, तो ए का प्लस वैल्यू होता है दोस्त 1। तो देखो किसमें 1 है, तो यहाँ भी 1 दिखा तुमको, यहाँ भी 1
दिखा तुमको, इसको तो चेक ही नहीं करना, इसको काट दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 1 दिखा तुमको और यहाँ भी 1 दिखा, ठीक है। चलो आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आर का प्लेस वैल्यू हो जाता है 18। तो देखो 18 तुमको दिखा, यहाँ भी 18 दिखा तुमको, यहाँ भी देखो, यहाँ भी 18 दिख गया तुमको, यहाँ देखो 19 दिख गया। दैट मीन्स क्या, ये भी ऑप्शन एलिमेंट हो गया। अब ये 2 बचा, फिर से देखो चेक करते हैं कुछ। तो यहाँ देखो क्या आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, यानी 9 देखो। तो यहाँ भी तुमको 9 दिखा, तो यहाँ देखो तुमको 9 दिखा और यहाँ भी देखो 9 दिखा। इससे भी हमने छाट नहीं पाया। तो फिर से देखो ओ का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो ओ का प्लेस वैल्यू हो जाता है दोस्त 15। तो यहाँ देखो क्या है, तो यहाँ पे दोस्त आपको क्या दिखा, तो 51 दिखा, यहाँ पे 15 दिखा। मतलब क्या, ये आ गया सही, ये आ गया गलत, क्योंकि यहाँ पे 51 आया। तो दोस्त आपको इस टाइप से काट के आपको जल्दी जल्दी करना होगा। आपको लग रहा होगा अभी कि इतना काहे टाइम लग रहा है दोस्त, वही तो हमारा शॉर्ट अधिक होता है कि जल्दी जल्दी बना लेते हैं। लेकिन दोस्त आप विश्वास कीजिए, इस टाइप से आप ऑप्शन एलिमिनेट बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं इसलिए मेरा थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप अगर खुद से बनाइएगा ना तो 2 नहीं बोलेंगे, 10 20 30 सेकंड, अधिक से अधिक 30 सेकंड नॉर्मल बच्चा कर लेगा 30 सेकंड में, ठीक ना दोस्त। हम भी आपको कभी करके दिखाएंगे, जिस दिन मॉक टेस्ट लाएंगे, धड़ल्ले क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें हम समझा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक ना दोस्त। तो चलिए, क्योंकि ये रिवीजन टाइप का भी वीडियो है, तो ज़रा देखो ये आ गया क्वेश्चन, इसको ज़रा आप बनाने का प्रयास करो। तो दोस्त वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। उम्मीद करता हूँ आप मेरा बात मानिएगा, बनाने का प्रयास किया होगा। नहीं बना होगा तभी आप अब सॉल्यूशन देखेंगे। तो ज़रा देखो, इसमें हम बस बहुत ही हमको परेशानी हुआ था। क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा लग रहा है, पिद्दू सा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में दम है दोस्त। यहाँ देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस वर्ड के स्थान पर क्या होगा ये हमसे पूछा है। हमने आपको नेक्स्ट इसके पिछले वीडियो, जैसे ये पार्ट क्या है, ये पार्ट 20 है दोस्त। इससे पहले अगर हमने 19 तक पार्ट बना के रखा है, ठीक है, 19 पार्ट तक बना के रखा। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रा देखिए, प्लेलिस्ट बना होगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, हम प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में ये बता के रखा था क्या, तो हमने ये बताया था दोस्त कि अगर क्या, तो कि अगर थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, क्या कहा मैंने, तो यदि थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, जैसे यहाँ 2 है, 2 से 4, 6, 8, इस टाइप से अगर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाए तो आपको प्लस या माइनस या फिर प्राइम नंबर का लॉजिक चेक करना है, ठीक है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या का लॉजिक चेक करना है। यदि अचानक से बहुत सारा बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे 2 है और अचानक से आपका 20 हो गया, तो आपको गुना का या तो स्क्वायर का या तो क्यू का लॉजिक चेक करना है। ये हमने आपको सिखा के रखा था, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है, 2 से 3, 5, 7, ये कुछ कुछ ही बढ़ रहा है। तो इसमें क्या, इसका मतलब हमें यहाँ पे या तो यहाँ तो प्लस का लॉजिक चेक करना है, या तो माइनस का, या तो प्राइम नंबर का लॉजिक चेक करना है। तो चलो चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमने ज़रा बता दिया, क्योंकि आपको कोई भी मास्टर कभी भी सीरीज का क्वेश्चन नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करें। ये बेसिकली एक ट्रिक है आपको पकड़ने का जल्दी जल्दी कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 2 से क्या हो रहा है, 2 से 3 यानी +1 हुआ है। फिर देखो आप कैसा सोचेंगे, हम वो पहले बता रहे हैं। आप ऐसे सोचेंगे 2 से 3, फिर देखो ये 3 से 2 यानी 2 प्लस हुआ, फिर 5 से 7 यानी फिर 2 हुआ है। अब इसमें क्या कर दें, तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि 1 है, उसके बाद 2 2 बढ़ा दिया, इसके बाद इसमें क्या दिख रहा है, यानी 7 4 11 4 दिखा। यानी पहले सोचेंगे आप 1 है, फिर 2 2 है, तो फिर 4, तो और एक बार 4 बढ़ा देते हैं, तो 4 बढ़ा दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 11 और 4 15, यानी आपका आंसर 15 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 15 है, तो दोस्त ऑप्शन में 15 नहीं है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स हम जो सोच रहे हैं वो लॉजिक है ही नहीं। तो क्या लॉजिक हो सकता है दोस्त, चलिए और एक प्रकार का आप कैसे सोच सकते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं। आप जैसा जैसा सोचेंगे हम वैसा वैसा आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप ये नहीं हुआ तो आप ऐसा सोचने लगेंगे कैसा, तो ज़रा देखो हम बताते हैं। तो आप फिर ऐसे सोचेंगे कि इंडिविजुअल का चेक करते हैं, जैसे इससे ये बन रहा है क्या, तो जिस प्रकार से 2 से 5 बनता है, क्या इससे ये बनता है। तो देखो 2 से 5 बनने में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर 3 से 7 बनने में +4 हो रहा है। तो उसी प्रकार से फिर 5 से आप क्या कीजिएगा, 5 से देखिए ये बनने में क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। यानी आप सोच रहे होंगे 3 दूना 6, यानी डबल करके लिखा है, तो हम भी 4 दूना अब 8 जो क्या करेंगे, तो 8 कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्त, तो 8 कर देंगे, ध्यान से सुनना। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी सोचेंगे कि 8 कर देंगे। तो इससे नहीं, इससे करना था, क्या यार कहाँ क्या कलम चल जाता है। तो इससे हम भी बोलेंगे कि 4 का दूना 8 जोड़ देंगे, क्योंकि 6 किया था तो 8 जोड़ देंगे। तो 8 जोड़ेंगे तो 7 और 8 के 7 दूना 14 15, तो 15 आ रहा है। तो 15 के ऑप्शन में है, तो नहीं है। तो हमारा ये भी लॉजिक दोस्त फेल हो गया। तो अब हम क्या लॉजिक लगाएं, निराश हो गए दोस्त। लेकिन आप घबराइए नहीं, जब तक हम जिंदा है आपको निराश होने नहीं देंगे, आपको समझाएंगे हम आप कैसे सोच सकते हैं, हमने वो भी बताने का प्रयास कीजिए। देखिए एक स्टूडेंट कैसा सोच सकता है, हम भी वो सोच रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी भी हम भी किसी एक ज़माने में या किसी एक टाइम में ही अभी भी हैं स्टूडेंट दोस्त। तो ज़रा देखने का प्रयास करना। तो देखो ये यानी ये तो लॉजिक तो हमारा सेट नहीं हुआ। अब क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे देखो हमने क्या कहा था, थोड़ा थोड़ा बड़े प्लस का चेक करो, माइनस का, या फिर प्राइम नंबर, दैट इज अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से, यानी जो होगा, जैसे प्राइम नंबर कुछ भी होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, यानी 2 4 तो नहीं है, जैसे 7 है, 5 है, या फिर 11 है, ये एक प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, यानी खुद से या तो 1 से, और किसी से भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं होता है। यही होता है प्राइम नंबर का डिफिनेशन। तो जरा देखने का प्रयास कीजिए, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 के बाद क्या आता है, 3 है प्राइम नंबर, हाँ जी 3 है प्राइम नंबर, ठीक है। 3 के बाद 4 है क्या प्राइम नंबर, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 2 से डिवाइड जा रहा है। क्या 5 प्राइम नंबर है, हाँ जी प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से भाग जाएगा और सिर्फ 1 से भाग जाएगा और किसी से भी भाग नहीं जाएगा। 6 क्या है, 6 नहीं है। 7 क्या है, हाँ जी 7 है, 7 सिर्फ 7 से ही भाग जाएगा और 1 से ही भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। क्या 7 8 है, 8 नहीं है दोस्त प्राइम नंबर। क्या 9 है, 9 3 से भाग जाता है, नहीं है। 10 है, 10 भी 5 से भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है, नहीं है। 10 के बाद क्या 11 है, हाँ जी 11 है। 11 देखिए स्वयं, यानी कि 11 खुद 11 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा। क्या 12 यहाँ पे आएगा, तो 12 2 6 से भी 2 से भी भाग जाता है। तो यहाँ पे क्या 13 आएगा। 13 का क्या होता है, 13 देखिए 13 सिर्फ 13 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, दैट मीन्स क्या 13 एक प्राइम नंबर है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। तो हमें कुछ इस टाइप से दोस्त जल्दी जल्दी सोच के आपको बनाना होगा। तो देखिए ये आ गया हमारा आंसर 13 नंबर। तो आप कैसे सोच सकते हैं, आपका सोच क्या हो सकता है, हमने वो भी बताने का प्रयास किया। अब देखिए ये आ गया हमारे सामने, क्या वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा है दोस्त। हमने सोचा था 15 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन दोस्त यहाँ आपका समय कुछ ज़्यादा लगने लगा, 20 पार हो गया। क्या करें, वीडियो रोक दें या फिर आगे चलें। तो चलिए बता ही देते हैं आज ही के लिए। अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हम बस इतना ही कराओ, तो अगर आगे से हम वीडियो छोटा छोटा लाएंगे। अगर आप बोलिएगा कि हाँ चलो चलने दो 25-30 मिनट तक हम सह सकते हैं, तो चलिए सिखाएंगे। तो देखिए मज़ा आ रहा है तभी देखना है दोस्त, नहीं तो बोरिंग लग रहा है तो कमेंट करके अभी छोड़ो, हम कभी नहीं बनाएंगे इतना लंबा लंबा वीडियो, ठीक ना। तो जरा देखने का प्रयास करना। ये क्या है, एक दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। दर्पण प्रतिबिंब का एक रूल होता है, यानी अगर यहाँ कोई सामने रहा, इधर कोई सामने रहा, तो इधर जितना आईना के आप इधर सामने रहेगा तो जो उसका इमेज भी बनेगा वो भी सामने बनेगा। आप देखते हैं ना, आईना में अगर हाथ रखिएगा तो हाथ भी पहले आपका आएगा, उसके बाद आपका थोबड़ा दिखेगा, उसके बाद पीछे में बाल सब दिखेगा, उसके बाद पीछे दीवार होगा तो वो दिखेगा। यानी जितना कोई चीज़ आईना के सामने होगा उसका इमेज भी उतना ही सामने बनेगा, ये तो आपको पता है। जैसे कि यहाँ पे डी है पहले, तो उसका इमेज भी डी बनेगा, उसके बाद एस है तो उसका इमेज भी एस बनेगा, ई है तो इसका इमेज ई बनेगा इधर, यानी सामने सामने। ये समझ रहे हैं, देखिए सबसे लास्ट में के है तो इमेज भी इसका सबसे लास्ट में बनेगा। ये बेसिकली एक फंडा था, तो ये हमने समझा दिया। देखिए हम मतलब बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्त, इसलिए दोस्त थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन तो ये सब 1 सेकंड में बनाने का क्वेश्चन है। तो ज़रा देखने का प्रयास करना फिर से। क्या कहा, जितना दूर दूर, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए टॉप इमेज में क्या होता है, ऊपर, जैसे यहाँ पे एक बंदा है, इसका मुंडी यहाँ है और यह इसका टांग इधर है। तो जब इमेज का क्वेश्चन दे, ऐसे मिरर इमेज का क्वेश्चन देखिए ना, क्या कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज का क्वेश्चन दे, तो इसका मुंडी हमेशा ऊपर ही रहेगा और पैर हमेशा नीचे ही रहेगा। दैट मीन्स क्या, यानी इमेज में ना ही मुंडी चेंज होता है और ना ही टांग चेंज होता है, ये ऊपर नीचे सेम सेम रहता है। मतलब समझे ना, मुंडी और टांग ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि टांग ऊपर चलेगा मुंडी नीचे। ये सिर्फ वाटर इमेज में होता है, वाटर इमेज में उल्टा हो जाता है, यानी इधर टांग रहता है तो टांग पहले आ जाता है। तो वो कभी वाटर इमेज का क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझाएंगे। ये 2 लॉजिक था। और एक क्या हो सकता है, तो और एक देखिए क्या है, और एक सिर्फ दायां बायां हो जाता है, बायां दायां, उसको हम समझा देते हैं। देखिए डी है तो डी का कैसे है, डी का पहले पीठ देखिए, डी वाला भाग, ऐसे वाला भाग पहले है, तो इधर भी कैसे बनेगा, ऐसे वाला भाग बनेगा। सीधा लाइन था तो सीधा लाइन आ जाएगा। तो देखिए डी किस ऑप्शन में, तो देखिए यहाँ पे तो के दे दिया, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ भी के दे दिया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। देखिए यहाँ भी डी उल्टा है, डी उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ देखो एस है, यहाँ भी एस। अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट का, अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन कौन सा क्या क्या है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ एस है, यहाँ एस, देखिए एस सीधा रख दिया, एस कभी भी सीधा नहीं हो सकता। यानी देखिए पहले ये वाला बिंदी है, पहले ये वाला बिंदी है, यानी क्या पहले ये वाला आएगा ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे बनेगा, यानी जो पहले होगा वो पहले बनेगा, ठीक ना। तो देखिए ये कुंडी यहाँ था तो ये वाला देखिए इधर पहले आया बनेगा इसका इमेज में, ठीक ना दोस्त। तो कुछ इस टाइप से बनाना था, यानी जो चीज़ पहले वही चीज़ पहले होता है, ठीक। तो एस कभी भी ऐसे, तो आप जानते हैं कि कोई भी ऐसे है तो ये सिंपल में कभी भी ऐसे इमेज में नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो छेड़खानी होगा ही, ठीक ना दोस्त। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, सिंपली जहाँ पे एस लिखा था देखिए यहाँ पे एस लिख दिया था, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये आ गया हमारा आंसर। अब आप हर एक चेक कर सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो ये मतलब बना ही सकते हो यार, क्या ही समझाएं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आया ही होगा कि कैसे बनाना है। तो ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन, और जो कि मज़ेदार है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। इसी क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे, और आप बनाने का प्रयास कीजिए दोस्त खुद से, क्योंकि खुद से ना बनाने से रीजनिंग कभी नहीं आएगा दोस्त।
तो देखिए क्वेश्चन क्या करना चाहिए, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आपको दिया रहता है कथन और आपको क्या करना होता है, जैसे ये कथन दिया हुआ है तो इसको आप पहले पढ़िए, ठीक है, उसके बाद इसके साथ मेल कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन यानी कुछ दिया है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, मेल करना होगा, क्या ये मेल खाता है, नहीं मेल खाता तो हमको क्या करना होगा, इसको जेल भेजना होगा, जो जो मेल नहीं खाता, जो जो मतलब मेल खा जाता है उसको रख लेंगे अपने पास, ठीक है दोस्त। तो ज़रा देखने का प्रयास करना क्या करा, जो अनुसरण करता है उसको समझ रहे हो, अभी सिखाएंगे देखो। तो इस सब क्वेश्चन को आप मौखिक कभी भी नहीं बना सकते, यानी 90% आपका मौखिक बनाने जाएंगे और गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम कैसे बनाया जाता है, तो ऐसे ऐसे हमें अब सिखाएंगे भी आपको। तो ज़रा देखना, डायग्राम बना के ही आप इस सब क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं तो आप दोस्त नहीं बना सकते। फालतू में बकवास पहनने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। तो ज़रा देखो क्या कहता है, सभी एन क्यों है, जितने जितने भी एन वो क्यों के अंडर में आता है, ऐसे आपको समझना होगा। क्या कहा, तो जितने भी एन है सभी एन क्यू के अंडर में आएगा। तो यानी क्या, यानी मेरे दोस्त यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आया कि जितने भी एन है, जितने भी एन है वो क्यू के अंडर में आएंगे। किसके अंडर में, तो क्यू के अंडर में, क्यू के अंडर में। ऐसा आपको सोच के बनाना होगा, तभी आपका गलत नहीं होगा कभी भी। कहता कुछ एच क्या है, एन क्यों है, कुछ एच क्यों है, यानी कुछ एच जो है, कुछ एच क्यों है, यानी ऐसे कुछ को दर्शा रहा है। तो कुछ एच क्यों है, देखिए ये पार्ट जो है, ये पार्ट कुछ को दर्शा रहा है, यानी क्या, यानी कि कुछ एच क्यों है, कुछ एच और क्यों है, देखिए कुछ पार्ट ये दर्शा रहा है, मतलब कुछ इस टाइप से आपको डायग्राम को बनाना था। अब चलिए हम क्या करेंगे, अब हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे और आंसर देखिए निकल जाएंगे। तो ज़रा देखो, कुछ एन, कुछ क्यों क्या है, एन है, तो कुछ क्यों एन है, तो देखिए कुछ क्यों एन है, बिल्कुल सही है। कुछ क्या, सभी भी हो सकता है, नहीं पढ़ना होगा अच्छे से। देखिए कुछ क्यों एन है, तो कुछ क्यों एन नहीं अंदर में है, तो कुछ कुछ तो होगा ही, बिल्कुल ये सही है, ठीक है दोस्त। फिर यहाँ देखो कुछ एच, मतलब ऐसे आप हम समझाना चाहें कुछ भी दूसरा तो नहीं समझा सकते जब तक आप क्वेश्चन में खुद से प्रैक्टिकल नहीं आएंगे। यानी क्वेश्चन जब सामने आएगा ना दोस्त, तब कुछ किसी भी टाइप का क्वेश्चन में हम छाट देंगे, लेकिन आप ऐसे समझेंगे कुछ एन हो सकता है, ये हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप उतना गोली मारो, उतना आप नहीं समझना, क्वेश्चन क्या करा हमें आंसर देके निकलना है, ऐसे ही आपको सोच के बनाना होगा। तो देखिए चलिए फिर से हम बताते हैं ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। तो क्या कहा मैंने, कुछ क्यों एन है, तो कुछ क्यों एन है, तो जी हाँ बिल्कुल एन है, ये कुछ दिखा रहा है सभी है यहाँ पे, तो कुछ तो होगा ही। फिर यहाँ पे देखो कुछ क्यों एच है, तो क्या कुछ क्यों एच है, तो कुछ क्यों एच है, तो हाँ जी ये वाला पार्ट दर्शा रहा है, दैट इज़ ये भी बिल्कुल अनुसरण करता है। देखो कुछ एन एच है, तो कुछ एन एच है, तो देखिए कुछ एन और एच कभी भी एक दूसरे को काट रहा है। तो यहाँ देखो एच कहाँ और एन कहाँ, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसे ले लेता तब तो सही हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये बेसिकली अनुसरण नहीं करता, ये वाला गलत दिया हुआ है, तीसरा वाला गलत दिया। मतलब क्या, केवल एक और दो अनुसरण करता है, दैट इज़ केवल एक और दो, केवल एक और दो अनुसरण करते हैं, बिल्कुल ये आ गया सही। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, एक एक क्वेश्चन को हमने आपको समझाने का प्रयास किया दोस्त, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना हम कभी नहीं बोलते हैं और ना ही बोलेंगे। आप वीडियो को मतलब कल हम जब डालेंगे वो सब देखने के लिए आप सेव कैसे भी करके रख सकते हैं, वॉच लेटर के रूप में आप भी आप सेव कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है दोस्त। मिलते हैं इस टाइप से अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे।